हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th साइंस एक्सरसाइज 5.3 जिसमें अपने अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। इसमें हमें dy dx ज्ञात करना है इस y का, यानी हमें dy dx को ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम अवकलन करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। हम क्या करेंगे, इस साइन इन्वर्स को कट करने के लिए हम मानेंगे x बराबर tan थीटा। ये हमने माना। यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये tan इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह पर tan रखने पर tan स्क्वायर थीटा बन गया। ये y इक्वल साइन इनवर्स। ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसमें हम ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा। और थीटा का मान हमें पता है क्या है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x है, क्योंकि tan थीटा हमने माना था, ठीक है। ये आ गया y का मान, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करके 2 tan इनवर्स x बना लिया। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी सिंप्लीफिकेशन किया था कि उसको सरल कैसे बनाया जाता है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dy dx इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट इसमें 2 अचर राशि है तो ये बाहर आ जाएगी। अवकलन किसका होगा, dy dx tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का अवकलन हमने स्टूडेंट पढ़ा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट सभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उनका अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है स्टूडेंट्स, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस क्वेश्चन में ये देखिए, आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपकी tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे, माना x बराबर tan थीटा, जहाँ से थीटा का मान ये tan इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। सो y बराबर tan इनवर्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। सो यहाँ पर ये tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 थीटा, और थीटा का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे स्टूडेंट्स। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है dy dx लगाना। dy dx लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों साइड लगा देंगे। dy dx इज इक्वल टू 3 dy dx tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट था, अचर था, इसलिए अवकलन में से बाहर आ गया स्टूडेंट्स, गुणा में था ना इसके, इसलिए बाहर आ गया। तो यहाँ आ गया dy dx बराबर 3 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy dx आ गया। इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चनों में dy dx ज्ञात करना है स्टूडेंट। ग्यारहवां क्वेश्चन, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनमें एक x का मान भी बताया गया है जो कि क्या है, 0 से 1 है। यहाँ पर आपको एक x का मान भी बताया गया 0 से 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बस आपको मानने के लिए, इसलिए आप वैसा ही मानते हैं,
जैसे कि अभी यहाँ पे आप आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये cos 2 थीटा की बन जाती है, इसलिए हम x का मान क्या मानेंगे, tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स x। ये इसमें रखेंगे जब y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यानी आइडेंटिटी cos 2 थीटा की, जिसमें ये cos से cos इनवर्स कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x है। अब इसका हम अवकलन कर देंगे जैसा हमने 9th क्वेश्चन में किया था। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, फिर उसका आपने अवकलन कर देना है। इसका अवकलन हमने किया था x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स, 2 अचर राशि है बाहर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का अवकलन क्या है वो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो आपको पहले भी आपने किया था कि ये एक फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है, तो हम ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम है, तो x इज इक्वल टू tan थीटा मानेंगे, तो थीटा का मान यहाँ पर tan इनवर्स x आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो y बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है स्टूडेंट, cos 2 थीटा। लेकिन अब यहाँ पर बाहर तो है साइन इनवर्स और अंदर है कोस, ये आपस में कट नहीं सकते, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा cos 2 थीटा होता है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा ये साइन से साइन कट जाएगा और y बराबर क्या रह गया, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अब सो y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, y अपॉन 2 माइनस 2 थीटा का मान हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है स्टूडेंट्स। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे हम, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों प्लस माइनस में है, अलग अलग करेंगे, पाई बाई 2 का अलग अवकलन होगा, -2 बाहर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। देखिए स्टूडेंट इसमें x नहीं है, यानी ये अचर राशि है, इसका करेंगे तो 0, -2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स, 0 में से कुछ माइनस जाता है तो -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डी बाई डी एक्स आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x का मान आपको बताया गया कि -1 से 1 के बीच में है। ये सभी क्वेश्चन में दिया गया है, इसका कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा। -1 से 1 मतलब आपको बताना चाहिए कि x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ भी आप ये सेम फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, सो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब ये आपस में कटते नहीं है, तो हम सेम सिस्टम से इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा,
अब ये इससे कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया, π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स। सो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x है। तो x के सापेक्ष इसका फिर से अवकलन करेंगे, यानी अवकलन करने पर तो dy/dx क्या आ जाएगा, π/2 अचर है, इसका 0 माइनस 2, tan इनवर्स का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें आपका x का मान है -1/√2 से -1/√2। तो देखो ये x आपको क्या बताता है, स्पेशली ये 1/√2 और -1/√2 का जो मान होता है -1/√2 से, ये किस में होता है, ये साइन और कोस में होता है। तो इससे आपको हिंट मिलता है कि आप इसमें साइन और कोस भी रखेंगे, मतलब आप साइन या कोस में से कोई भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने माना x बराबर साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये x का मान हम यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, रूट कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसका रूट हटाएंगे यानी कोस स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 2 थीटा, और y बराबर 2 थीटा का मान क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x है स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, d/dx इज इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, गुणा में तो बाहर आ जाएगा ना। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया 15। y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर, x का मान 0 से, अब ये 0 से 1/√2 जो मान होता है वो हमारा किस में होता है, कोस में होता है स्टूडेंट्स। तो हम कोस वाला इसमें यूज़ करेंगे। कोस और साइन दोनों में ही होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर कोस वाला यूज़ करेंगे या साइन वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे भी हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बनती है। देखिए आपको पता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये कोस 2 थीटा होता है। तो हम x बराबर यहाँ पर कोस थीटा मानेंगे, ना कि साइन थीटा। हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, कोस 2 थीटा की क्या होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है कोस 2 थीटा की ही 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कोस और साइन दोनों में ही इसका मान क्या होता है, 0 से 1/√2 दोनों में ही होता है, साइन में भी होता है और कोस में भी होता है। तो इसलिए हमें ये x बराबर क्या मानना पड़ेगा, कोस थीटा, ताकि हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन जाए। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो सेक इनवर्स ये क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा। 1/कोस 2 थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यानी 1/कोस सेक 2 थीटा हो जाता है। सेक से सेक इनवर्स कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 थीटा आ गया, और 2 थीटा आ गया तो y इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x। क्योंकि हमने थीटा बराबर यहाँ से कोस इनवर्स x आ जाएगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d/dx इक्वल टू 2
कोस का करते तो क्या आता है स्टूडेंट्स, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका अवकलन आ जाएगा, यानी dy/dx आ जाएगा। यहाँ पर आपकी 5.3 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। अब आप इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे, जो आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा वो। ये आप क्वेश्चन करेंगे, tan इनवर्स x y के इक्वल है √1 + x के -1/x, y = tan इनवर्स √1 - cos x / 1 + cos x। इन दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे, इनमें आप इसको x को मानना पड़ेगा। ये आपने सेकंड चैप्टर में किए भी हुए हैं, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करके, सरल करके आप इनका अवकलन करेंगे, यानी dy/dx ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फाइव 5.3 के बाद स्टूडेंट हम एक चर घातांकीय फलन और लघु गुणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, जिसको इन शॉर्ट में हम लॉग कहते हैं, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय और लघु गुणकीय फलन कौन से होते हैं? e⁻x, इसको जानने से पहले आप 2 की पावर, जैसे आपने 3 लिखा हुआ है, तो ये आपके क्या है, घातांकीय होते हैं, ये घात वाले फलन होते हैं। जैसे 2⁻3 हो गया, इनको फलन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? जैसे a⁻x, आपके नाम थोड़ा चर घातांकीय, मतलब किसी की घात क्या हो, चर राशि हो। जैसे एक अचर राशि है जिसकी घात क्या है, x है, जहाँ पर आपका ये क्या रहता है, >0 रहेगा, ठीक है। उसी तरह से यह 2⁻3 है, ये एक घातांक है, घात है। आपके जब अपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था 2⁻3 जैसे क्या होता है, 8 होता है। वैसे ही आप a⁻x या इसे e⁻x होगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, चर घातांकीय फलन हो जाएंगे, जिनकी घात क्या है, चर है। लॉगरिथम, इस फंक्शन को हम लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग या a⁻x = n, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस में a n = x। इसको हम सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी चर घातांकीय फलन और लघु गुणक फलन में ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही हैं। ये कैसे बनते हैं? हम ex से लेके चलते हैं। यदि ex एक चर घातांकीय फलन है, ठीक है, जैसे 2⁻3 का मान कितना आता है, 8, ये आपका एक घातांकीय फलन हो गया। इसको आपने इस तरह से, ये आपका चर घातांकीय फलन हो गया। अगर आप a⁻x है तो उसका कोई मान आएगा, उसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, log a n = x लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली आपके लॉग के आधार में यहाँ पर e होता है, e या 10। बेसिकली आप e लेके चलेंगे, log x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक लघुत्तम लॉग वाला लघु गुणकीय फलन हो जाएगा। और ex आपका क्या हो जाएगा, एक चर घातांकीय फलन है। इनका आप अवकलन ही देखेंगे, डायरेक्ट आपके अवकलन काम का है, dy/dx। ex का अवकलन जो चर घातांकीय फलन है उसका ex आएगा, और a⁻x का अवकलन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a⁻x log a, और log x का अवकलन क्या आ जाएगा, 1/x। इसके आधार में यहाँ पर e है, इसको यहाँ पर आधार कहते हैं, इसको यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट कहते हैं, यानी इसका कोण, log का। ये तीनों फॉर्मूले ही आपके काम के हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि e⁻x का अवकलन कैसे होता है और log x का कैसे होता है, और a⁻x का अवकलन कैसे होता है स्टूडेंट।
कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे को याद रखने होंगे, जैसे कि log p बटा q। यदि log के अंदर p बटा q लिखा हुआ है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, log p प्लस log q। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों गुणा में है, सॉरी ये यहाँ पे माइनस आएगा, अगर गुणा में है log p प्लस log q, अगर भाग में है तो इसे हम इस तरह से अलग कर सकते हैं, और अगर गुणा में है तो इस तरह से अलग कर सकते हैं। log a की पावर x, यानी किसी की भी पावर हो, a की पावर x, अगर ये पावर है यहाँ पर तो ये पावर हम आगे लिख सकते हैं, यानी x log a, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके आधार में यहाँ पर e मान सकते हैं, अचर राशि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर वैसे, लेकिन बेसिकली आप e ही लेकर चलते हैं। जहाँ पर नहीं दिया मतलब वहाँ पर क्या आपके पास e ही है आधार में। ये आधार है इसका, ये इसका कोण है, यानी आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें एक आधार परिवर्तन करना हो, यदि यहाँ पर a और यहाँ पर b है, इन दोनों को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, log b अपॉन में log a, इन दोनों का आधार सेम कर देंगे, यानी जो आधार में है उसको आप नीचे ले आएंगे, दोनों में log लग जाएगा और आधार दोनों का बदल कर क्या कर देंगे, e कर देंगे। इसे हम आधार परिवर्तन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आधार परिवर्तन सूत्र भी कहेंगे। और एक स्टूडेंट्स, यदि आपका आधार और यहाँ पर कोण दोनों समान हो तो इसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। चाहे यहाँ पर log आधार में 2 ये आधार और कोण दोनों एक समान हो तो भी ये 1 आएगा। अगर आपको आधार नहीं बताया गया तो वहाँ पर आप e ही मानते हैं, अगर आपको आधार 2 दिया गया तो वहाँ पर आधार आपका 2 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, इस टाइप के, जैसे आपके पास log 2 बटा, यानी 2 बटा क्या, log आधार में 2 और यहाँ पर कोण क्या है, 3 है, तो इसको आप दोनों को आधार चेंज कर सकते हैं, जैसे आधार e 3 log e 2, इस तरह से लिखने के लिए हम आधार चेंजिंग फार्मूला का यूज़ करते हैं, आधार परिवर्तन सूत्र का। ये आपके लॉग के बेसिक फार्मूला हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए और जिनका आपको अवकलन आना चाहिए। इसके अलावा अगर e की पावर अनंत है तो उसका मान अनंत होगा, लेकिन अगर e की पावर माइनस अनंत है तो उसका मान 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर e की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। ये तीनों भी आपको चीज़ों याद रखनी होगी। और log 1 इसका मान भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा और भी चेंज होता है, जैसे आपका जो फंक्शन है, जैसे लॉगरिथम f(x) इज इक्वल टू log ax है, तो a का मान आपका 2 टाइप से डिपेंड होता है। a का मान ग्रेटर देन 0 भी हो सकता, 1 से हो सकता है, या a का मान 0 और 1 से, a का मान है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, या 1 से बड़ा होगा। ना तो a का मान 1 होगा, कभी भी a कभी भी 1 नहीं हो सकता, और ना ही ये 0 से छोटा हो। ये आपका आधार है जो ये कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होगा, ये 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा ही होगा। x का मान आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 5.4 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, e की पावर x अपॉन साइन x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए ये स्टूडेंट, ये दोनों भाग में हैं, तो भाग में अवकलन कैसे करते हैं हम, dy dx, x के सापेक्ष अवकलन, ये dy dx लग जाएगा, v का स्क्वायर, v सेम, और u का अवकलन यानी e की पावर x का अवकलन, माइनस e की पावर x सेम, dy dx साइन x। फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, नहीं तो आपको लिख देते हैं v du अपॉन dx
माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हम इसका अवकलन कर देंगे साइन एक्स। तो ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, ये हमने अभी पढ़ा था और पहले भी आपको मैंने लिखवाया हुआ है, माइनस ई एक्स। और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का आप भाग दे सकते हैं, तो ये क्या रह जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कोस अपॉन साइन कोट एक्स और कोसेक एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। साइन स्क्वायर दोनों के भाग में अलग अलग चला जाएगा, एक साइन कट जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, कोस और साइन एक कोड बन जाएगा, दूसरे साइन कोसेक बन जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका अवकलन करेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है और ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। आपको अवकलन के बेसिक फॉर्मूला होने याद होने चाहिए, उसी के बेस पे आपके ये सभी क्वेश्चंस होंगे। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें e का ही करना है यहाँ पर। ये आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि हम किसका अवकलन करते हैं। पहले e का करेंगे तो e का क्या होता है, e का सेम होता है, e की पावर x का भी हमने किया ना, e की पावर x होता है। e का करने के बाद हम किसका करेंगे, साइन इनवर्स x का। तो इसी के गुणा में हम किसका करेंगे, साइन इनवर्स x का करेंगे। यही हम पहले भी कर रहे थे। सबसे पहले जो स्टेप हमें दिख रहा था साइन e दिख रहा है, तो e का कर रहे हैं, उसके बाद साइन इनवर्स x का करेंगे। तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा डी बाई डी एक्स आ जाएगा।